सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। वृषभनाथ तुम तीर्थंकर वन आदिनाथ पद प्राप्त किया। असीम सी याद किसट कर मोसे प्रजाजनों को ज्ञान दिया। इस धरती पर प्रथम आपने धर्म ध्वजा को फहराया। इसी ध्वजा की छत्र छाओं में मैं तुम सावन ने आया। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवोदधि। तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। बोलिए देवादेव एकदर्शी अस्यकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की। केवल कमलापति देवादेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। 1000 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। 1000 देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की। चारे चक्रवर्ती आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य 108 आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की। पूज्य निरापक्ष मुंशी वीर सागर जी महाराज की। भगवान के महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव की परम पूज्य मुंशी विशाल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की आज के आनंद की। देखिए, इस अवसर्पणी काल में प्रथम तीर्थंकर के रूप में भगवान आदिनाथ स्वामी का अवतरण हुआ। वो भले ही तीर्थंकर थे, किंतु कहते हैं इस मोक्ष मार्ग को प्रथम मंगलाचरण के रूप में आगे बढ़ाने वाले उस केवल ज्ञान को प्राप्त करके यदि किसी ने बढ़ाया है तो वो बाहुबली भगवान ने बढ़ाया है। श्री आदिनाथ भगवान से भी पहले मोक्ष किसको हो गया? बाहुबली भगवान को हो गया। और वो भी कैसा उन्होंने बल दिखाया। देखो, कम्मे सूरासो धम्मे सूरा, ये पंक्ति आती है ना। वह बाहुबली भगवान कर्म में सूर रहे ना। कैसी सूरता दिखाई इन्होंने। भले ही चक्रवर्ती भरत होंगे, किंतु जब युद्ध की बात आई, मल्ल युद्ध की बात आई, 3 प्रकार के युद्ध हुए ना। कौन कौन से? जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध। तो तीनों युद्धों में फिर मल्ल युद्ध हुआ तो फिर मल्ल युद्ध में भी हरा दिया। फिर जल युद्ध हुआ और फिर लास्ट में दृष्टि युद्ध हुआ। तो उसमें भी बाहुबली को कुछ विशेष पुण्य था कि उनकी हाइट सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए उस चतुर्थ काल में भी 500 धनुष की हाइट होती है, किंतु बाहुबली जी को 525 धनुष गॉड गिफ्ट मिली हुई थी। और उसकी निमित्त पाकर के ही उन्होंने भरत जी को दृष्टि युद्ध में भी हरा दिया। और जब ये तीनों युद्धों में भरत जी हार गए और उसके बाद भी उन्होंने दुस्साहस किया, ये ज्ञान उनको भी होगा कि जो चक्र होता है ना, वो अपने घर वालों पे नहीं चलता, किंतु जो सुदर्शन चक्र, सोचो आप, विचार करो, जिसकी 1000 देव रक्षक होते हैं, 1000 आरोह वाला देवोपुरी चक्र होता है। ऐसे उस सुदर्शन चक्र को भी हाथ में लेकर के बाहुबली के ऊपर चला दिया।
भरत चक्रवर्ती जी ने। और जब वह चक्र आया और बाहुबली जी की 3 परिक्रमा लगा करके शांत हो गया, बस इस घटनाक्रम को देख करके क्या है ये संसार कितना विचित्र है। देखो 3 युद्ध में हारने के बाद भी चक्रवर्ती जी ने क्या कर दिया, तो वैराग्य से भर गए। कोई ना कोई निमित्त बनता है देखो वैराग्य पाने के लिए, और बाहुबली जी को ये निमित्त मिल गया। और जाकर के आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि बाहुबली जी मुनि दीक्षा ले लेते हैं। मुनि दीक्षा लेकर के खड़े हो गए। 1 वर्ष तक एक ठान स्थित निराहार उपवास किए, इसीलिए बस गौमटेश प्रभु मम हृदय में वास किए। ये गुरुवर ने पंक्तियां लिखी हैं। 1 वर्ष तक एक थान नित निराहार उपवास किए, इसीलिए बस गौमटेश मुनि मम हृदय में वास किए। गौमटेश के चरण में नत हूँ बारंबार, विद्यासागर सब बने भव सागर कर पार। सोचो विचार करो, आप सभी लोग किसने किसने 10 उपवास किए 10 दक्षिण पर्व में? 10 उपवास किसने किए? नहीं किए? एकासन किए। वाह, एक भी पुण्यात्मा नहीं है 10 उपवास वाला यहाँ पे, किंतु एकासन तो किए। यहाँ पुरुष वर्ग में है कोई? नहीं है। 10 उपवास। देखो देखो ये सज्जन आ रहे हैं सामने से, हमारे अशोक जी कलंजरा वाले। इन्होंने पूरे चातुर्मास में 3 आहार और 1 उपवास तो चल ही रहा था, और 16 कारण पर्व में इन्होंने 16 उपवास किए। 1 आहार 1 उपवास, ठीक है? अरे अनुबंधा तो कर लो। और दोनों ने जोड़ी से, जैसे पत्नी को कहा जाता है ना धर्म पत्नी, तो इनकी धर्म पत्नी ने भी पूरा साथ दिया और 1 आहार 1 उपवास उन्होंने भी किया। ऐसे दोनों पति पत्नी ने 1 आहार 1 उपवास किए। ऐसे भी इस कुंतलगिरी क्षेत्र पर अतिशय घटित हुआ है। 3 लोगों ने लगातार भी 16 उपवास किए हैं, है ना? और 10 उपवास तो बहुत सारी जनता ने किए हैं। 10 दक्षिण पर्व में यहाँ पर शिविर हुआ था, किंतु बाहुबली ऐसे हुए, बाहुबली मुनिराज के दीक्षा लेकर के खड़े हो गए तो हो गए। इस संसार में एक इतिहास रच दिया, ऐसा किसी ने भी नहीं किया कि जो दीक्षा लेके और खड़े हो गए हो तो खड़े ही हो गए, बस मोक्ष प्राप्त करके ही रहे। पूरे 1 वर्ष तक दीक्षा लेकर के खड़े हो गए। और आप अपन सब पढ़ते हैं कि उस जंगल में खड़े हुए तो सांपों ने आकर के बामियाँ बना ली, छिपकली सर्प उनके शरीर पर चढ़ गए, लताएं वे शरीर पर चढ़ गए, किंतु कोई भान नहीं। ऐसे शुद्ध उपयोग में लीन हो गए हो। सोचो विचार करो, अपन 1 उपवास भी नहीं कर पा रहे हैं, 1 साल के उपवास कर लिए, जरा सा मच्छर आ जाता है तो अपन उसको मार ही देते हैं। बहुत सारे लोग तो कितनी देर से बैठा है, ऐसे चट्टे हाथ मार देते हो आप। मक्खी मच्छर अगर आपको ज़्यादा काट रहा हो तो आप मार ही देते हो उसको। किंतु धन्य है वो बाहुबली मुनिराज जो 1 वर्ष से खड़े हुए हैं और सर्प बिच्छू छिपकली उनके शरीर पे चढ़ गई। सर्पों ने आकर के चरणों के आसपास बामियाँ बना ली, बेल लताएं चढ़ गई, घनघोर तपस्या कर रहे हैं। और ऐसी तपस्या करते करते 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के बाद केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई और बाहुबली भगवान केवली भगवान बन गए। बोले गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। देखो अब उन प्रभु ने इतनी तपस्या की, अब केवल ज्ञान होने के बाद तो सारे उपसर्ग दूर हो ही जाते हैं, कोई उपसर्ग नहीं रहता है, दिव्य परम औदारिक शरीर हो जाता है।
देवताओं ने आकर के गंधकुटी की रचना कर दी और सारे देवी देवता स्वर्ग के आकर के भगवान की महापूजा करते हैं, महान आराधना करते हैं। किंतु आप सभी से कहना है, इतनी सारी तपस्या का फल उन देवताओं को भी ताकत नहीं है अब कि केवल ज्ञान होने के बाद उन भगवान को चरण स्पर्श कोई कर सके। कोई नहीं कर पाता, देवता भी नहीं करते, क्योंकि उन ऐसी जगह बैठ जाते हैं और चारों तरफ से देवों का पहरा हो जाता है, कोई नहीं पहुंच पाता वहाँ पे भगवान के पास। किंतु अपन सब मनुष्यों को सौभाग्य का अवसर दिया है उन प्रभु ने ही कि आप सभी स्थापना निक्षेप से उन प्रभु की बिंब को विराजमान करें। और यह बिंब वही है। स्थापना निक्षेप किसको कहते हैं अपन? वो बाहुबली जो भगवान खड़े हुए हैं, देशभूषण जी गुरुभूषण जी भगवान यहाँ पे खड़े हुए हैं, कौन है? ये वही हैं देशभूषण जी भगवान, जिन्होंने यहाँ पे घनघोर तपस्या की थी। इन पर भी एक देवता का उपसर्ग हो रहा था, बिच्छू सर्प इनके आगे पीछे घूम रहे थे, साकनी ढाकनी भूत प्रेत सब इनको बहुत उपसर्ग हो रहा था इनके ऊपर। तो स्थापना निक्षेप इसी को कहते हैं कि ये वही हैं। पंचकल्याणक जब होता है उस समय ऐसे 2 दिन तो आप लोगों के रहते हैं, 2.5 दिन आचार्य भगवान कहते थे 2.5 दिन ग्रस्तों के होते हैं, और 2.5 दिन तप कल्याणक आधा और ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के जो संस्कार होते हैं वो सब मुनि महाराज आचार्य महाराज उन भगवान के अंदर भरते हैं। उस बिंब को जीवित किया जाता है, चंद्रकला मंत्र, सूर्यकला मंत्र और ऐसे से जीवित उस बिंब को कर दिया जाता है। साक्षात ये भगवान हैं, ऐसा नहीं समझ रहे पाषाण की मूर्ति है। तो जो आज यहाँ पर कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का विशाल जिनबिंब है, वह जिनबिंब का महामस्तकाभिषेक भी जैसे श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष के बाद हुआ करता है, ऐसे यहाँ पर भी यही परंपरा है। और 12 वर्ष के बाद वह अवसर यहाँ पर आज आ रहा है, आ गया है आपके सामने कि कौन स्वधर्म इंद्र बन कर के, कुबेर इंद्र बन कर के उन बाहुबली भगवान का प्रथम अभिषेक महामस्तकाभिषेक करेंगे। और महाशांति धारा अतिशय से भरे हुए बीजाक्षर मंत्रों से कौन करेंगे? कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जो उन बाहुबली भगवान की ऊर्जा को, उस पावर को अभिषेक करके उस शांति धारा को करके रहने का अवसर प्राप्त करेंगे। ये अवसर अपन मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है। और उससे पहले देखो ऐसे कैसे वातावरण यहाँ पर बना। अभी पूरे 8 दिन से पानी खुला हुआ था, कोई पानी नहीं था, किंतु देखो जब 12 वर्ष के बाद हो रहा है तो मेघ कुमार जाति के देवों ने सोचा होगा कि भाई हम क्यों पीछे रहें, हम तो मनुष्यों से आगे हैं। जब संयम लेने की बात आती है ना तो उस समय बात अलग रहती है। जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं ना तो लड़ाई झगड़ा होता है, देखा ना आप लोगों ने पंचकल्याणक में। वो मनुष्य कहते पालकी हम उठाएंगे, देवता कहते पालकी हम उठाएंगे, ये झगड़ा होता है ना। तो उस समय पालकी उठाने का अवसर किसको मिलता है? अतुल काका जी। भारत काका कहाँ हैं? भारत काका कौन उठाता उस समय पालकी? मनुष्य उठाते हैं। किंतु जब अभिषेक की बात आती है तो मनुष्य को भी देवता पीछे कर देते हैं। और सर्वप्रथम भगवान का अभिषेक कौन करता है? सुमेरु पर्वत पे जाके बालक अवस्था में भी स्वधर्म इंद्र ही करता है, क्योंकि मनुष्य वहाँ पर जा ही नहीं सकते, मनुष्य की ताकत ही नहीं है सुमेरु पर्वत पर जाने की। हाँ, विद्याधर मनुष्य चले जाते हैं, किंतु अपन तो सामान्य कर्मभूमि मनुष्य हैं, तो अपनी ताकत नहीं है। तो ये अवसर तो देवताओं को ही प्राप्त होता है। देवता अनेक प्रकार की रिद्धियों से भरे हुए होते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। आज कुंतलगिरी में 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। देवताओं ने तो असंख्यात कलशों से भगवान का अभिषेक कर दिया। ऐसी घनघोर बारिश
यहाँ पर हो रही है और पूरा क्षेत्र भूमि शुद्धि भूमि शुद्धि भूमि शुद्धि पवित्र हो गया है, क्योंकि बारिश का जल तो शुद्धि होता है एक अंतर मुहूर्त तक, उसके बाद ही उसमें अशुद्धि आया करती है। तो सभी प्रकार से यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण बन गया है। और ये अवसर आप सभी में से कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे कि इस युग के महान आचार्य चलते फिरते भगवान, अपन ने नहीं देखा आदिनाथ भगवान को साक्षात, अपन ने नहीं देखा बाहुबली भगवान को साक्षात, अपन ने नहीं देखा देवसूषण जी कुलभूषण जी को, अपन ने नहीं देखा उन महान तपस्वी आचार्य शांति सागर जी महाराज को। किसी ने देखा? भारत जी देखा आपने? दादा परदादा ने देखा है, आपके पिताजी ने देखा होगा, क्योंकि आपके फार्म हाउस पर रुके थे, चातुर्मास किया था, है ना? 2 बार चातुर्मास किया। देखो इतना सौभाग्यशाली व्यक्ति तो यहाँ पे विराजमान है, उन्हीं को जय जयंत कर लो अपन। इनका बारामती से यहाँ पर श्रेष्ठी आए हुए हैं, हमारे अतुल काका जी और भारत काका है। इनके फार्म हाउस पर आचार्य प्रभु शांति सागर जी महाराज ने 2 चातुर्मास किए हैं, और उस धरती को छूने का अवसर हम लोगों को भी प्राप्त हुआ। उस धरती पर हम लोग भी रह करके एक रात्रि आए, उस ऊर्जा से भर करके आए, जहाँ पर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 2 चातुर्मास किए, पूरी साधना वहाँ पर की है। ऐसा बारामती का यह जो परिवार है बहुत सौभाग्यशाली परिवार है। और हमारे अतुल काका चंदू काका सराफ परिवार से इनके घर में भी आहार हुए हैं। जब उधर बारामती में रहे तो हुए ही आहार, है ना? आपके यहाँ भी एक ही परिवार है आपका ना? हाँ, तो इनके घर में आचार्य प्रभु शांति सागर जी महाराज इस युग के भगवान, उनके आहार हुए ऐसा परिवार है। देखो बहुत सौभाग्यशाली परिवार है। अच्छा, आप में से कोई ज़्यादा अज्जियाँ भी दिख रही, वो पीछे वाली अज्जी, किसी ने दर्शन किए? शांति सागर जी के दर्शन किए? आचार्य प्रभु शांति सागर जी महाराज के नहीं किए? देखो, तो अपन ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं, इन्होंने किए हैं। देखो अज्जी ने किए हैं। कितने साल की थी आप उस समय? कितनी एज थी आपकी? भाई कितनी भाई थी? कितनी भाई? हाँ, देखो कोई बात नहीं। देखो अपने बीच में सौभाग्यशाली अज्जी विराजमान है कि इन्होंने आचार्य प्रभु शांति सागर महाराज जी के साक्षात दर्शन किए, है ना? बाकी अपन सब दुर्भाग्यशाली हैं, किंतु आचार्य प्रभु शांति सागर जी के द्वारा ही दिए हुए संस्कार, वैराग्य का बीजारोपण और वैराग्य, जिस उपदेश को सुनकर के वैराग्य से भरे, ऐसे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के तो अपन ने सभी ने दर्शन किए कि नहीं? किसने नहीं किए? अच्छा, आप लोगों में से ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताओ कि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किसने नहीं किए? हैं? नहीं किए? किए ना? क्योंकि कितने लोगों ने किए? मतलब सब नहीं किए, है ना? तो देखो इतने सौभाग्यशाली व्यक्ति आप लोग हों, सभी लोग, कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन आपने किए हैं। किंतु आप सभी का सौभाग्य है कि जिनको आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपनी पीछे से आशीर्वाद दिया है, और वह सूर्य मंत्र उनके मस्तिष्क पर अनेक प्रकार के दीक्षा के मंत्रों को स्थापित किया है, मंत्रों से संस्कारित किया है। ऐसे परम पूज्य निर्यापक स्मरण मुनिषी वीर सागर जी महाराज के मुखार बिंद से आज यहाँ पे शांति धारा होगी, ध्यान रखना। पावर ऊर्जा से भरे हुए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के परम लाडले शिष्य, जिनकी प्रशंसा आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं कुंडलपुर में की हो कि वीर सागर जी महाराज ऐसे महान संत हैं। इन आचार्य भगवान ने 50-60 वर्ष तक जिन धर्म की प्रभावना की, किंतु कुछ ऐसा संयोग रहा कि भारत की राजधानी किसी को नहीं भेज पाए, ना आचार्य भगवान जा पाए अपने शिष्यों को। किंतु इकलौते शिष्य जो भारत, जैसे आचार्य प्रभु शांति सागर जी महाराज लाल किले में जाकर के वहाँ पर
धर्म की ध्वजा को फहरा के आए दिल्ली भारत की राजधानी में। ऐसे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य वीर सागर जी महाराज दिल्ली भारत की राजधानी में धर्म की ध्वजा फहरा करके आए, अद्भुत धर्म की प्रभावना करके आए, जो अपने आप में भी महान तपस्वी हैं, इस युग के महान संत हैं, जिन्होंने लौकिक जगत में भी बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। जैसा बाहुबली भगवान के बारे में ना आपको बताया ना, कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, ऐसे परम पूज्य वीर सागर जी महाराज बी केमिकल इंजीनियर, MBA, CFA इन लौकिक डिग्रियों को प्राप्त करके, जिन्होंने करोड़ों रुपया की अपनी स्वयं कंपनी बना करके मुंबई जैसे महानगर में, महाराष्ट्र की राजधानी में अपना बड़ा व्यापार शुरू कर दिया हो, किंतु वो भी वैराग्य से भर गए। जैसे बाहुबली भगवान सबको छोड़ करके और दीक्षा ले ली, ऐसे ही परम पूज्य वीर सागर जी महाराज ने भी बड़े वैभव को छोड़ करके, कोई कमी नहीं थी, नागपुर में उनका परिवार गृहस्थावस्था का रहता है, बहुत बड़ा कारखाना उनका कपड़े का है, एक भाई इंजीनियर हैं मुंबई में, बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, दो भाई जो घर में हैं वो व्यापार संभाल रहे हैं, और पिताजी भी प्रतिमाधारी श्रावक बनकर के समाधि को भी 1 साल पहले ही प्राप्त हुए हैं। ऐसे बहुत बड़े परिवार से कोई कमी नहीं थी, किंतु आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के जब सामने आए, उनके औरे में आए, तो तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर लेता, नहीं चाहे कभी बिलग होना। ये पंक्ति पढ़ते थे ना आचार्य की पूजन में, तो ऐसे कुछ चमत्कार हुआ। ऐसे आचार्य भवन के आभा मंडल में जैसे ही ब्रह्मचारी शैलेश जी आए और उन्हीं के हो गए, है ना। हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी मुनि महाराज जो यहाँ पर हैं, परम पूज्य निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज, मुंशी विशाल सागर जी महाराज, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2004 में आचार्य भवन के द्वारा एक साथ विश्व इतिहास रचा गया। इस पंचम काल में 25 दिगंबरी दीक्षाओं को दिया गया, उनमें हम लोग भी शामिल थे। और सबसे पहले दीक्षा के संस्कार जिनको दिए वो परम पूज्य वीर सागर जी महाराज। तो आज इस कुंतलगिरी क्षेत्र पर परम पूज्य ऐसे महान संत, अंतिम गुरुवर के निर्यापक श्रमण के रूप में घोषित परम पूज्य निर्यापक वीर सागर जी महाराज अभी कुछ समय में यहाँ पर आपके बीच में आने ही वाले हैं। उनके मुखारबिंद से ही यहाँ पर एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो सभी लोग अपने मन को बनाएंगे, अपने भावों को पवित्र बनाएंगे कि कौन व्यक्ति आज देवता तो कर ही रहे हैं, अब देवताओं ने अवसर प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मनुष्य कौन अवसर प्राप्त करेगा। तो ये क्या हो रहा है काका जी, क्या हो रहा क्या करना है आगे? देखिए सभी लोग, आप सभी महिला वर्ग से भी यही कहेंगे कि देखो ये भगवान की जो भक्ति होती है ना, अद्भुत होती है। और भगवान की भक्ति करने से जो हमारे कर्म कटते हैं, कहते हैं श्रावक ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, है ना। अभी हमने आप लोगों से पूछा तो आप सभी बोल रहे हैं महाराज जी हमने एक आसन किए 10 लक्षण में, है ना। तो आप साधना ज़्यादा अपन नहीं कर पाते हैं। आज पंचम काल है, अपनी ताकत भी उतनी सभी की नहीं है कि अपन इतनी साधना कर सकें जो चतुर्थ काल में हुआ करती थी। किंतु आज भी हम दान तो कर ही सकते हैं, भगवान की पूजन तो कर ही सकते हैं, इतनी ताकत तो अपन में है ही, है ना। तो वो भगवान की पूजन भक्ति करने के भी अनेक चमत्कार होते हैं। और भगवान की हम जब भक्ति करते हैं तो उससे कहा है आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी,
जो इस युग के महान आचार्य हुए हैं, आज से लगभग 1200-1300 वर्ष पहले हुए हैं, उन आचार्य भगवान ने भगवान के इस जिनबिंब के दर्शन करने की महिमा को भी गजब का बताया है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि जो आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसा कोई श्रावक हो कि जो भगवान का दर्शन प्रतिदिन ना करता हो। है कोई ऐसा श्रावक कि जो प्रतिदिन दर्शन भी ना करता हो? झूठ नहीं बोलना गुरु के सामने। देखो, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो कोड़ी, तुरंत फल मिलता है। धार्मिक क्षेत्र में यदि आप कोई भी इस तरीके का छल करेंगे, पुरुष वर्ग में, बच्चों, महाराज जी पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं यहाँ पर कि जो भगवान का दर्शन भी प्रतिदिन ना करता हो? है कोई ऐसा व्यक्ति? नहीं है ना बच्चों? करते हो? रोज करते हो? क्यों रोज करते हो? करते हो? बहुत अच्छा है। महिला वर्ग तो सब करते हैं ना। किंतु देखो, एक बात हम आपसे कहेंगे सभी से, दर्शन तो बच्चे करते हैं। दर्शन कौन करता है? बच्चे करते हैं। श्रावक को तो कहा है पूजन करना चाहिए। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानश्चेति श्रावकाणाम षट कर्माणि दिने दिने। 6 आवश्यक कर्म श्रावक को कहे गए। तो आपको भगवान की पूजन करना चाहिए। कितने लोग पूजन करते हैं बताइए? अष्टक, अष्टक पूजन में समझते नहीं महाराष्ट्री लोग। अष्टक कितने लोग देते हैं? हाथ ऊपर खड़े करो। हर रोज, हर रोज, हर रोज क्या बोल रहे हैं? देखो, इतने सारे लोगों में भी कुछ ही 2-4 लोग, 10 लोग हाथ उठा रहे हैं। बाकी आप सब क्या करते हो? 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट अपार। क्यों नहीं करते? वहाँ उसमें रहते हो, खेत पे रहते क्या? खेत पे रहते हो, है ना? तो खेत पर रहकर भी खेती तो करते ही हो। भोजन भी 3 बार नहीं 4 बार कर लेते होगे। तो भजन भी तो 1 बार करो। भगवान का खेत से ज़्यादा दूर थोड़ी रहता है मंदिर, हैं? ये भी हमारे भारत जी भी खेत पर रहते हैं। अतुल काका का भी बहुत बड़ा फार्म हाउस है बारामती में, वो भी खेत पे आते हैं। तो फिर भी भगवान का दर्शन पूजन करते हैं। तो आप लोगों को क्या हो गया? आप भी कर सकते हो। देखो, यदि अपने को कुछ और ऊपर उठना है और कुछ प्रमोशन करना हो, जब तक इस संसार में रहें 2 ही गतियां हों। या तो हम यहाँ से सीधे स्वर्ग में जाएं और स्वर्ग से वापस आएँ तो मनुष्य गति मिले, फिर से हमें जैन धर्म मिले, अच्छे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिले। तो कैसे मिलेगा? इस बार तो आपने जैन कुल में जन्म ले लिया, अब नहीं मिलेगा। अगर जैन कुल को पाकर के आप श्रावक हैं, अपने श्रावक के कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो ये जैन कुल नहीं मिलेगा। फिर नीच कुल में जन्म हो जाएगा, जहाँ पर आपको बुद्धि नहीं आएगी दर्शन करने की, धर्म करने की। लगे रहो उस मुन्ना भाई पसीना बहाने में, उस खेती में लगे रहो, मजदूरी करते रहो, झाड़ू पोछा करते रहो, दूसरों की गुलामी करते रहो। ऐसे नीच कुलों में जन्म हो सकता है। समझने का पुरुषार्थ करना, सभी से कहना है। अभी योग्यता प्राप्त हुई है तो जो लोग पूजन नहीं करते हैं, आज सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी में संकल्प करके जाओ, कुछ भी हो जाए हम अष्टक करेंगे भगवान का। देवी देवता तो प्रतिदिन करते हैं, इतने वैभवशाली होकर के भी। कितना महान इंद्र होता है सौदरविंद्र, जानते हो सौदरविंद्र कितना महावैभवशाली इंद्र होता है। आपके पास तो कुछ नहीं होगा ऐसा। सौदरविंद्र की 40,000 देवियां होती हैं, आप तो एक ही देवी हो। आपके घर में, अपने परिवार में कोई आपकी और ज़्यादा तो नहीं है किसी की। आज तो एक ही नहीं मिल रही है, एक ही का मिलना बहुत कठिन हो रहा है। तो देवरानी जेठानी हो सकती हैं, बाकी तो और जो 100, 50, 10, 20 रानियाँ होती थी राजाओं की, आज तो एक ही रानी हो ना। आप तो आप ही पट रानी हो अपने घर में। तो बताइए क्या दिक्कत है आपको? आप विचार करो।
थोड़ा सभी लोग जहाँ से भी आए हों, आज से सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में ऊर्जा से भर के जाओ और देशभूषण जी कुरुषण जी भगवान के समक्ष प्रतिज्ञा करके जाइए कि यहाँ से जाने के बाद हम भगवान का पूजन करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूजन करेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार दान भी देंगे। देखो ऐसा नहीं है कि दान कोई करोड़पति अरबपति आदमी ही देते हैं। इस 6 कर्मों हमने आपको जो गिनाए ना, इनके लिए आचार्यों ने कहा है प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। क्या है वो 6 कर्म? बोलो आप जिसको याद हो। 6 आवश्यकों के नाम बताइए। सबसे पहले क्या आया? देव पूजा। देव पूजा का मतलब क्या है? कोई देवताओं की पूजा नहीं करना। 4 प्रकार के देवता होते हैं, उनकी पूजा करने को नहीं यहाँ पे कहा है। देव सही वास्तविक देव कौन है? ये अरहंत देव, जिनके 18 दोष निकल गए हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं, जिन्होंने उस वीतराग दशा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरहंत भगवान की पूजन करना है। क्योंकि जो 4 प्रकार के देवी देवता होते हैं वो भी इन्हीं की पूजन करते हैं, तो इनकी पूजन करना है। और इनकी पूजन करने से जो आपको फल प्राप्त होगा, वो संसार में जितने भी देवी देवता हैं 4 प्रकार के, उनकी पूजन, उनकी दर्शन, उनको कुछ भी करते रहते हो ना आप लोग, बहुत सारे लोग, तो उससे कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो हम आपको बता रहे थे कि इन अरहंत भगवान का दर्शन करने मात्र से भी जिन बिंब दंशनेण पाप संघात कुंजरम शतम भेद मायाति गिरी वज्र हतो यथा। ये किसका श्लोक है? ये आचार्य प्रवर वीर सेन स्वामी जी ने 1200-1300 वर्ष पहले सठखंडागम ग्रंथ की जो टीका लिखी हुई है, उसमें श्लोक आता है कि जिनेन्द्र भगवान के बिंब का दर्शन करने मात्र से भी हमारे निरत्ति निकाचित जैसे कर्म चकनाचूर हो जाते हैं। कैसे चकनाचूर हो जाते हैं? जैसे किसी पर्वत पर बिजली गिर जाए तो वो पर्वत भी चकनाचूर हो जाया करता है, ऐसे भगवान के दर्शन की महिमा होती है मात्र। तो फिर इनका अब जो 12 वर्ष के बाद उस महान ऊर्जा से भरे हुए जिनबिंब का जो अभिषेक करेगा, उनके उस बिंब पर शांति धारा करेगा, कितना सातिशय पुण्य को संचय करने वाला वो श्रावक होगा। इसकी आप थोड़ा विचार करेंगे, चिंतन करें, कल्पना करें और सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये अवसर आपके सामने हैं, सभी लोग इसके बारे में और अपनी क्षमता के अनुसार जो भी श्रावक यहाँ पे आया है, देखो कोई भी यहाँ से खाली नहीं जाएगा। हमारा मन है आप खाली कोई भी ना जाएं, भगवान की ऊर्जा को लेकर के जाएं। और वो ऊर्जा आपको कैसे मिलेगी? वह जो गंधोदक बनेगा, उस गंधोदक को अपने बहुत आदरपूर्वक मस्तक पे लगाना है ना। और अपनी क्षमता के अनुसार, जब डॉक्टर भी फ्री में इलाज नहीं करता है, तो भगवान का गंधोदक भी आप कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित करके जाना है ना। अपनी क्षमता हो तो कुछ आप अपनी निछावर राशि आपस में जमा करके जाना, नहीं तो तिजोरी में डाल के जाना है ना। अपनी क्षमता के अनुसार हर श्रावक को अपनी आय का 10% दान करना ही चाहिए। वो दान आपका कोई भगवान के ऊपर एहसान नहीं कहलाएगा। महिला वर्ग से निवेदन है कि आपके पापों का प्रक्षालन करने के लिए आप दान किया करते हैं, ठीक है ना। रुको रुको रुको, आप उधर से आ जाइए। सर सर इधर इधर पीछे से जाओ, हाँ पीछे से आओ। अब इधर बंद कर दो पूरा, यहाँ से कोई नहीं आएगा। बैठ जाओ सब लोग, वहीं पे बैठ जाओ। ये गेट महिलाएं बैठ जाओ, खड़े नहीं रहिए, बैठ जाइए। पूरा बंद कर दो ये गेट, यहाँ से सब यहाँ पीछे से रास्ता वहाँ से आ जाएंगे। देखिए अब देखो, सुनो सुनो सुनो, शांति से बैठ जाइए। आज ही मांगने का अवसर आपके सामने है और आज से सुनो, आज से 12 वर्ष पहले जब श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली स्वामी की जो अद्भुत प्रतिमा है, वहाँ पर
देखो बाहुबली भगवान तो वो भी हैं, बाहुबली भगवान ये भी हैं, कोई अलग नहीं है। ये भगवान तो भगवान होते हैं, ऐसा मत समझना। भगवान तो कहीं भी दुनिया में विराजमान है तो वही है। तो उन बाहुबली भगवान का जब अभिषेक हुआ था तो प्रथम अभिषेक किसने किया था? महाराष्ट्र, सांगली, सदलगा के आसपास की जनता जो आई है वो बताएंगे कि आपको ये भी ध्यान है कि नहीं है कि उन बाहुबली भगवान का प्रथम अभिषेक किसने किया था? हैं? अरे चामुंड राय ने तो जब प्रतिमा बनी थी जब किया था, अभी 12-13 वर्ष पहले जब हुआ था उसका पूछ रहे किसने किया था। देखो हमारे अम्बट से दादाजी आए हैं, वो बता रहे किसने किया था। हैं? अरे नहीं, अशोक जी पाटनी ने किया था 12 साल अरे पहले। दादाजी गुडलिका जी की बात नहीं कर रहे हूँ, चामुंड राय जी की बात नहीं कर रहे, वो उस समय की नहीं कर रहे हैं। अभी अभी जो हुआ था जस्ट इससे कुछ समय पहले, अशोक जी पाटनी ने किया था। देखो हमारे अशोक जी बोल रहे हैं कि वह अभिषेक प्रथम कलश आर के मार्वल परिवार के मुखिया अशोक जी पाटनी परिवार ने किया था। 11 करोड़ की राशि से किया था महाराज जी। कितने में किया था जानते हो? तो कहते हैं 11 करोड़ की राशि, निछावर राशि देकर के प्रथम कलश उन बाहुबली भगवान के ऊपर करने का अवसर प्राप्त किया था। और इससे पहले 24 साल 25 साल पहले भी जो हुआ था वह प्रथम अभिषेक भी उसी परिवार ने किया था। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि 25 साल पहले किया था 1.25 करोड़ में। महाराज जी हाँ। यहाँ पर आने के भी उनके भाव थे, लेकिन किसी कारण से वो लंदन में है इसलिए नहीं आए, नहीं तो वो ही आने वाले थे यहाँ पर। देखो हमारे अशोक जी बता रहे हैं कि महाराज जी यहाँ के बाहुबली भगवान का अभिषेक भी उनका बहुत भाव था कि यहाँ का भी हम अभिषेक प्रथम अभिषेक हम ही करेंगे, किंतु किसी कारण से अभी विदेश में हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। कुछ समय बाद यहाँ पर धर्मशाला का शिलान्यास शीघ्र होने वाला है, उसमें वह उनका आने की पूरी संभावना है। वो परिवार यहाँ पर आएगा और सभी थोड़ा और आगे खिंच सकें। देखो ये भगवान का समोषण में कोई किसी को जगह की कमी पड़ने वाली नहीं, आप तो थोड़ा थोड़ा खिसकते जाइए। और ये कुंथलगिरी का वातावरण ऐसा है, इस कुंवार के महीने में बुंदेलखंड की धरती पर आप इतने सारे लोग बैठ नहीं सकते एक साथ, बिगर पंखे के, बिगर कूलर के। और यहाँ पर तो एयर कंडीशन हो रहा है। सारी भारत की जनता से कहना है, जहाँ जिसको परेशानी हो रही हो, दिल्ली वालों से, यूपी वालों से, मध्य प्रदेश वालों से, वहाँ पे अभी कहते हैं अक्टूबर हीट चल रही है, सब लोग कुंथलगिरी में आ जाओ। यहाँ एयर कंडीशन हो रहा है, पूरा पर्वत है, देशुसज कुरुशल जी भगवान का क्षेत्र है। यहाँ पर इस कुंवार के महीने में भी बारिश हो रही है और बिगर कूड़े पंखर के लोग यहाँ पर आराम से आनंद से बैठे हुए हैं। बोले देशभूषण जी कुरुशल जी भगवान की जय हो। चलिए सभी महिला वर्ग से निवेदन है कि आप नीचे उतर जाइए, यहाँ से जगह बनाओ। महाराज जी श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री मुनि सर्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की
जय हो। देवादिदेव श्री कुलभूषण देशभूषण भगवान की जय हो। प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। परम पूज्य निर्यापक्षमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय हो। देखो, आज इस महामस्तकाभिषेक की बेला में सर्वप्रथम असंख्यात देवों ने, इंद्रों ने मिलकर के मुनि श्रीनाथ भगवान और बाहुबली भगवान का अभिषेक स्वयं कर दिया। जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होना हो और उससे पूर्व मंद मंद पवन बहना हो, मंद मंद गंधोदक की वृष्टि शुरू हो जाए, तो ये मान करके चलना ये सबसे मांगलिक चिन्ह होता है। बेमौसम में जब बारिश आ जाए तो इसका अर्थ है कुछ ऐसी भी शक्तियां होती हैं जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, पर वो मनुष्यों को नज़र नहीं आते हैं। और ऐसी ही शक्ति इस पावन पवित्र भूमि में, सिद्ध भूमि में, जहाँ कुलभूषण देशभूषण भगवान ने मुक्ति पाई, प्रथमाचार्य प्रवर श्री शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन की साधना की, तो ये मिट्टी कोई सामान्य मिट्टी नहीं है, अपने आप में बहुत शक्ति वाली मिट्टी है। और यहाँ की वाइब्रेशन, यहाँ की ऊर्जा बहुत पावरफुल ऊर्जा है। ऐसे क्षेत्र में आज आप यहाँ आकर के बैठे हैं, तो जिन लोगों ने मानस बनाया है, ऐसे मानस को बनाते हुए अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हुए अपने भाग्य को जागृत कर लेना और यह भाव बनाना कि प्रभु का अभिषेक अब इंद्रों के पश्चात करने का अवसर मिले तो आप लोगों को मिले ही। जो भगवान का अभिषेक इस प्रकार से करता है, वही अगली पर्याय में देवेंद्र बन करके अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर के प्रभु का अभिषेक करता है, नंदीश्वर जिनालय में जाकर के अभिषेक करता है, विजयार्थ की गुफाओं में जाकर के प्रभु का अभिषेक करता है। देखो, मनुष्य बन करके सब कुछ पा जाना, धन पैसा पा जाना, परिवार पा जाना, अपने लिए जोड़ लेना, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन मनुष्य पर्याय को पाकर के जो पुण्य योग से आपने अर्जित किया है, उसका सदुपयोग जो करना सीख जाता है, सही मानव वह मानव माना जाता है। वह इस भव को भी सुरक्षित कर लेता है और आने वाले भव को भी बहुत अच्छे से सुरक्षित कर लेता है। जो कार्य मुनि महाराज नहीं कर सकते, जो कार्य आचार्य भगवान नहीं कर सकते, वो कार्य सिर्फ आप लोगों के बस की बात है। देखो, मुनि महाराज चाह करके भगवान का अभिषेक कर सकते हैं क्या? हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई द्रव्य नहीं है, हम जल नहीं ले सकते। हाँ, जो कमंडलू मिला है उस जल का प्रयोग से शुद्धि के लिए होता है, न कि प्रभु के अभिषेक के लिए। तो एकमात्र ऐसा वो पात्रता अर्जन करने वाला वो श्रावक ही होता है। तो जो मुनि महाराज नहीं कर सकते, आचार्य महाराज नहीं कर सकते, उस गंधोदक को बनाने का सौभाग्य जो है सिर्फ आप लोगों को मिलता है। आप लोग ही हैं उस गंधोदक को बना करके गुरुओं को देते हैं। तो गुरु जी जो होते हैं, मुनिराज जी होते हैं, उस अतिशयकारी गंधोदक को अपने उत्तमांग में लगाते हैं। आचार्य भगवान भी उस उत्तमांग में उस अतिशयकारी बड़े बाबा के गंधोदक को लगाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। तो मुनि महाराज जो भक्ति कर सकते हैं, वह भक्ति आप नहीं कर सकते, और जो कार्य आप नहीं कर सकते वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो देखो, इतना बड़ा सौभाग्य आप लोगों को मिल रहा है, तो इस सौभाग्य का सदुपयोग आज अपने जीवन में कर लेना। आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अभिषेक करने के लिए आए, हम जब चाहे जैसे चाहे अभिषेक कर सकते हैं, कलश तो है ही यहाँ पर, शुद्ध प्राशुक जल भी है ही, हम यहाँ से कलश लेकर के भर के कर जाएंगे। देखो, जल वही होता है, मंत्र वही होते हैं,
प्रभु वही होती है, माटी वही होती है, लेकिन जिसका सबसे अधिक समर्पण होता है वही श्रावक जो है उस ऊर्जा को और उस पुण्य वर्गणा को पा सकता है। महत्व इसका नहीं है कि आप अभिषेक करोगे, महत्व इसका है कि आप किस भावना से समर्पित होकर के अभिषेक करने को तैयार हो जाते हो। जो कार्य सौधर्म इंद्र करता है वो सबसे पहले अभिषेक करता है, तो जीवन में पहले कार्य का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। क्रिया वही होती है, पहला व्यक्ति अभिषेक करेगा, पहला व्यक्ति शांति धारा करेगा, उसमें भी वही जल का प्रयोग करेगा, शांति मंत्र बीजाक्षर मंत्रों का प्रयोग करेगा, उन्हीं प्रभु को मस्तक पे वह जल धारा डालेगा। लेकिन बात उसकी होती है कि प्रथम किसने किया। यहाँ मान की बात नहीं है, प्रदर्शन की बात नहीं है, यहाँ समर्पण की बात है। तो जो समर्पित होता है वह अपने हृदय में सबसे पहला स्थान प्रभु को देता है। और आप लोगों के हृदय में पहला स्थान किसका है? बच्चों का होगा, सही बता रहे हैं, वाइफ का होगा, अथवा जमीन का होगा, शोरूम का होगा। क्यों अतुल जी, किसका होगा? पहला स्थान हर व्यक्ति जो है अपने मोह के कारण बच्चों को देता है, परिवार को देता है, बिजनेस को देता है, जॉब को देता है, शरीर को देता है। और भगवान को कौन सा स्थान देता है? जब सारे कार्य पूरे हो जाते उसके बाद आता नंबर किसका? पता नहीं किसका नंबर आता है? भगवान का नंबर बाद में आता है। तो जो प्रभु को लास्ट में नंबर देगा तो जीवन के चित्र में भी वो लास्ट में रह जाएगा। और जिसके हृदय में प्रथम स्थान प्रभु का होता है वो जिंदगी में कहीं पर भी चले जाए हर जगह वो आगे ही निकल करके बढ़ने वाला होता है, वो कभी पीछे नहीं रहता है, क्योंकि उसने अपने हृदय में पहला स्थान प्रभु को दिया है। ये कहलाता है समर्पण का भाव। और वे ही लोग हैं जो इस भाव में भी टॉप में रहेंगे और आने वाले भाव में भी इंद्र जैसी पोस्ट में रह करके टॉप में रहेंगे। तो जैसे आप लोगों का सपना होता है जिस कंपनी में हो, जिस बिजनेस में आप हमेशा टॉप लेवल में बने रहें, ये सपना होता है कि नहीं? एक कंपनी में हजारों नहीं लाखों एम्प्लॉइज़ होते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट टीम में होता है, टॉप मोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में होता है, उनकी बात ही अलग होती है। सब कुछ वो ही निर्धारण करते हैं, सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। तो ज़िंदगी के क्षेत्र में जब अब आप सपना देखते हो तो टॉप मोस्ट पोजीशन का, ऐसे ही जब प्रभु की भक्ति करने की बात आए तो यहाँ पर यह सपना देखना कि सबसे पहले हम कर सके, क्योंकि हम अपने हृदय में प्रभु को पहला स्थान देना चाहते हैं। हाँ, प्रभु को पहला स्थान दे दिया तो आपको ज़िंदगी में कुछ चिंता नहीं करना। आपके परिवार के लिए सब कुछ होता चले जाएगा, बिजनेस के लिए होता चले जाएगा, फैमिली के लिए होता चले जाएगा, समाज के क्षेत्र में सब कुछ होता चले जाएगा। क्योंकि जिस रथ के सारथी स्वयं भगवान होते हैं वो व्यक्ति कभी हारता नहीं है, जीत उसकी निश्चित होती है। तो इस सिद्ध क्षेत्र में आकर के वो भी एक ऐसा सौभाग्य मिल रहा है। 12 वर्ष के पश्चात मानस्तंभ में विराजित उन मुनिस्मृतनाथ भगवान का महामस्तक अभिषेक शांति धारा, गोमटेश बाहुबली भगवान की उत्तुंग प्रतिमा की शांति धारा अभिषेक करने का सौभाग्य। और हम लोगों को भी पहली बार सौभाग्य मिलेगा उन भगवान के अभिषेक और शांति धारा को देखने का। तो जो गुरु को भी कुछ मानता है तो वो ये भावना भाएगा कि गुरु को मैं स्वयं उस अभिषेक और शांति धारा को दिखला सकूं। अब आज आपकी परीक्षा की घड़ी है और वो निर्णित करेगी आप भगवान को पहले मानते हो, बीच में मानते हो, लास्ट में मानते हो, कहाँ मानते हो? बताओ कितने लोग पहला स्थान देते भगवान को? हाथ खड़े करें। जब भिखारी आपके घर में आता है रोटी मांगने तो कौन सी रोटी देते हो? ताजी की बासी? बचा हुआ भोजन देते हो कि नहीं? बचा हुआ भोजन भिखारी के लिए, बचा हुआ समय, बचा हुआ दान भगवान के लिए तो नहीं। यदि आखिरी में भगवान को दे रहे हो तो मान करके चलना आपकी दृष्टि में वो प्रभु और वो भिखारी एक ही हो जाएगा। पर हमें पूरा विश्वास है जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो पहला स्थान देख करके कार्य करेगा। बचा हुआ नहीं, बचा हुआ कार्य मजबूरी में किया जाता है। तो आप लोग यहाँ मजबूरी में अभिषेक करने के लिए नहीं आए हो, इस बात को ध्यान रखना। आप मजबूती से आए हो, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए आए हो।
और उन अशुभ पाप कर्मों की निर्जरा करने के लिए आए हो, क्योंकि ज़िंदगी निकल जाती है बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए, उसमें जो भी आप कमाते हो सिवाय पाप से वो कोई धन कभी नहीं आता। तो उस पाप को धोने का एकमात्र उपाय होता है इस कार्य को कर लेना, और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हो सकता है आप सोच रहे होंगे अपने मंदिर में, अपने शहरों में, बेंगलोर में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए, पुणे में रहते हुए, बारामती में रहते हुए रोज़ तो अभिषेक कर ही लेते हैं। अपने गांव में, अपने शहर में, अपने उस मंदिर में करना अलग है, और सिद्ध क्षेत्र में आकर के अभिषेक शांति धारा करना प्रथम रूप से टॉप मोस्ट लेवल में रहते हुए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि यहाँ की ऊर्जा जो होती है सामूहिक ऊर्जा होती है। आप किसी भी शहर में रह रहे होंगे, उस क्षेत्र में कोई भगवान मुक्त नहीं गए होंगे। जिस मंदिर में आप अभिषेक करते हो वो कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं है, वो अतिशय क्षेत्र भी नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत अतिशयकारी सिद्ध क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कुलभूषण देशभूषण मुनि महाराज ने जो तपस्या की थी तो उस उपसर्ग को जीता था। तो जो ये चाहता है कि ज़िंदगी में मेरे जो उपसर्ग आए तो उससे मैं जीत सकूं, जब भी कोई कठिनाई परेशानी आए तो उसे जीत करके आगे बढ़ सकूं, तो आज उन मुनि श्रुतनाथ भगवान का अभिषेक शांति धारा कर लेना। क्योंकि ये शांति धारा आपको एक ऐसी शक्ति देगी, उन प्रतिकूलताओं से लड़ने की शक्ति देगी, उन्हें जीत करके आप आगे बढ़ जाओगे। तो आपकी हर एडवर्स सिचुएशन को ये आगे बढ़ाने में, इस प्रकार से पराजित करने में एकदम सहयोगी से साबित होगी। तो मानस ये बना लेना कि अतिशयकारी भगवान का अभिषेक कर पाओ, शांति धारा कर पाओ, प्रथम रूप से कर पाओ। कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने तो कलश पहले से बुक करके रखे हैं, कुछ लोगों के हाथ में, प्राय सबके हाथ में कलश है, तो हम तो अपने नंबर से कर लेंगे, कलश तो वही रहेगा, उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन आप क्या मानते हो? तो आज के मौके को चूके नहीं। जब गोमटेश बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक होता है 12 वर्ष के पश्चात, तो लोग करोड़ों करोड़ों बोल करके प्रथम रूप से अभिषेक करने के लिए भावना बनाते हैं। अब आज देखना चाहते हैं वो ऐसा सुधी श्रावक, ऐसा अंदर से मजबूत श्रावक जो प्रभु के उस अभिषेक करने के लिए अपने मानस को बनाना चाहता है। बस इसी बात को अपने हृदय में रखते हुए आज कार्य करना है। आपके पूर्वजों ने आपको जो संस्कार दिए उसे बढ़ाना है, और अभिषेक करके गंधोदक बना करके उस गंधोदक को अपने साथ लेकर के जाना है। कपड़े को उस गंधोदक में भिगो लेना है, और जहां आप रहते हो उस क्षेत्र में जाकर के उस पुनः उस जल से सिंचित करके उस गंधोदक को अपने परिवार इष्ट मित्रों को देना है। तो ऐसे गंधोदक को अवश्य बनाएं, और बहुत अहोभाव से भरते हुए, अपने आप को धन्य मानते हुए, हे भगवान मैं उन सौभाग्यशाली में से हूँ कि मैं आज आपका अभिषेक शांति धारा कर पा रहा हूँ। दुनिया में बहुत सारे मुझ जैसे लोग होंगे, लेकिन वो विषय कषायों में उलझे होंगे, पाप में उलझे होंगे, लेकिन मैं उन पुण्यशाली में से हूँ कि आज इस समय मैं पाप नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी आँखों को धन्य कर रहा हूँ, अपने हाथों को धन्य कर रहा हूँ, अपने हृदय को धन्य कर रहा हूँ। जो मेरे हाथों में कलश है और मैं उससे आपका महामस्तकाभिषेक कर रहा हूँ। बस ऐसी धारणा अपने भीतर बना लेना, तो ये धारणा आपको बहुत ऊंचा लेकर के जाएगी, और ऐसा ऊंचा लेकर के जाएगी तो जो कार्य मुनिराज करते हैं भविष्य में, आने वाले समय में भी आपके हाथों में वही पिच्चिका होगी, वही कमंडलू होगा, जिससे आप अपने कर्मों की बहुत अच्छे से निर्जरा कर पाओगे। तो बहुत अच्छे से भाव बनाना। अपने घर में बच्चों की शादी के लिए आप कभी चिंता नहीं करते, बर्थडे पार्टी में कभी चिंता नहीं करते, लाखों रुपए करोड़ों रुपए ऐसे ही उड़ा देते हो। तो अब आज देखना है आपके हृदय में अपने बच्चे का पहला स्थान है कि अतिशयकारी मुनि श्रुतनाथ भगवान गोमटेश बाहुबली भगवान का स्थान है। बोलिए देवादिदेव अतिशयकारी मुनि श्रुतनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज जय की। बंधो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं रां रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन अभिषयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैर्नीरहे क्षीरवारिधिरूपके स्नप्यामि सुजन्नाप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिं स्नप्यामिति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि
वीरांतांजलिन स्नप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलिन स्नप्यामिति स्वाहा। शांति धारा शुरू करा दे अशोक जी। योगी जो बाहुबली भगवान में शांति धारा करने वाले पात्र हैं, अतुल काका सराफ परिवार और विकास जी अमन जी परिवार, सभी लोग झाड़ी ले लें। मुनि श्रुतनाथ भगवान के यहाँ अभिषेक शांति धारा करने वाले कुणाल जी कोठारी, देवल जो तुषार कोठारी परिवार, राकेश जी जैन, आदेश मीना परिवार, पुनीत जी पुष्पक जी पुणे परिवार और अशोक जी शिल्पा जी ज्ञानोदय बैंक परिवार धवल सुन, सभी लोग अपने हाथों में झाड़ी ले लेंगे। अब शांति धारा शुरू कर रहे हैं। सभी भगवान की शांति धारा एक साथ करेंगे। यहाँ मुनिश्रुतनाथ भगवान, बाहुबली भगवान और मानस्तंभ में भगवान, सभी लोग बैठ जाएंगे। सभी ध्यान पूर्वक इन मंत्रों को श्रवण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ करके अपनी एकाग्र मुद्रा प्रभु जी की ओर देखते हुए इस भाव से शांति धारा करना, महामस्त का अभिषेक करना है। आज के पावन दिवस पूरे आचार सत्संग से समय से अगर हमारी सत्संग सभी साधु चतुर्विद संघ स्वास्थ्य लाभार्थक 2.5 दीप में जितने महामुनि महाराज चतुर्विद संघ है, सबके स्वास्थ्य लाभ के लिए, सभी त्यागी व्रति के स्वास्थ्य लाभ के लिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं मं हम सम तम पम वम मम 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 हम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौम अभिषेकारकस्य पापं खंडय खंडय जय जय द द पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रं झं झ्वीं छ्वीं हम सम झम व पः सां क्षीं छूं छीं क्षें छौं क्षौं छं छ छ्वीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रैं रूं रौं रं रां राम ह्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते ठाटा। समस्त शांति धारा कर्तॄणाम प्रथम अभिषेक कर्तॄणाम श्री अतुल काका जी, संगीता जी जय, सिद्धार्थ जी, आदित्य जी जैन, चंदू काका सराफ परिवार, बारामती से विकास जी, सुनिधि जैन, अमन जी जैन, रिया देशी जैन, समस्त परिवार गणाम, देवेश जी जैन, अशोक जी, शिखर जी, अल्पा पुण्यांशी, सचिन परमेश्वरी राजा परिवार, श्री पुनीत जी, पुष्पक जी शाह परिवार, सुरेखा जी शाह परिवार पुणे निवासीना, श्री राकेश आदेश मीना मोहित गरिमा आशो जैन सिरसागंज परिवार, श्री पूर्व कुणाल जी कोठारी, देवल तुषार कोठारी, कुसुम जी जैन कोठारी स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री धवल सोनल सुधीर मीता स्वयं मयंकर मनीष परिवार, रचित जी जैन, आर्य जी जैन, संसनीय जैन राजेश परिवार, श्री प्रदेश भी सुषमा जी जैन परिवार, देव कुमार जी कुलचंद जी परिवार, समस्त आचार्य भगवान गुरु श्री समय संघानाम मुनि श्री विशाल सागर धवल सागर जी, उत्कर्ष सागर जी, नमित सागर जी, भास्वत सागर जी, समस्त क्षुल्लक गणानाम विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम 2.5 दीप में समस्त मुनि आरिका चतुर्विद संघानाम विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेषां त्यागी वृत्ति गणानाम आगंतुक भव्यजनानाम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवद अर्हत् सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम श्री विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम दिया यहाँ मुत च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमोरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थितंक्रय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समव शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयिताय अनंत संसार च प्रमथनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे ब्रह्मणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुचित संसर्गनाशनाय घाति कर्म चयंकर हजराय भवाय। समस्त शांति धारा के दिन समस्त आचार्य भगवान श्री समस्त स्वास्थ्य लाभार्थम श्री अतुल जी, संगीता जी, सिद्धार्थ, आदित्य जी, समस्त परिवार जी, विकास जी, अमन जी, सुनिधि जी जैन, रिया जी जैन, देवेश जी जैन, विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम श्री अशोक जी जैन, शिखर जी जैन, समस्त परिवार, कुणाल कोठारी, समस्त तुषार कोठारी, समस्त परिवार, राकेश जी जैन, समस्त परिवार, श्री पुनीत जी जैन, समस्त परिवार, समस्त आगंतुक भव्य जनान बेंगलोर, समस्त बेंगलोर निवासी नाम
समस्त त्यागी प्रसीदनां व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु सृजनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वेषां सेवकानां सर्वदोषरोगशोकभयपीडा विनाशनं भवतु। ओम नमो वरते भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापनत्व विनाशनाय सर्वप्रकर छद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रहस्यावसा नमः। सर्वविघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। सर्वेषां कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वराज्यभयं सर्वचौर्दुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं नाम्रं च सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजश्वगोमहिषजमारिं सर्वसस्यधान्यवृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेतालशाक्निडाक्निभयानिं सर्ववेदनीयं मौनिमपस्मारिं सर्वेषामशुकृन्यदुःखानि दुष्टजनकृतान् मन्त्रतन्त्रदृष्टिमुष्टिछलछिद्रदोषान् सर्वदुष्टदेवदानववीरनरनाहरसिंहयोगिनीकृतदोषान् सर्वाश्क्लीनाग्जनिदुष्भयानि सर्वस्थावरजङ्गम ऋषिसर्पादिकृतदोषान् सर्वसिंहष्टकदप्रदादिकृतदोषान् सपरचतुर्कृतमारणचाटनोद्वेषन्मोहवशीकरणादिकृतदोषान् सर्वेषां चक्रविक्रम सततेजो बल शौर्यवीर शांति पूरय पूरय सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम राजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवणमट्टम पत्तन द्रोणमुख संवहानंदनम सर्वानंदनम यत्सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितमभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदितस्य शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानात् विद्याणवृन्दां रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानात् विद्याणवृन्दां रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानात् विद्याणवृन्दां रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। आयुर्वल्यविलासं सकलसुफलैर्द्रागित्वा सुनल्पं धीरं वीरं गभीरं निर्गुणत्वा तनोत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतितानि स्मृतच्चय प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितर्जगतामत्मा शान्तिधारा सम्पूजकानां प्रतिपादकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं आञ्जने करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं भगवाञ्जनेन्द्रं। सभी लोग एक अर्घ चढ़ा लेंगे। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फलौर कर्माष्टक क्रथन मंत्रिमनंत शक्तिं संपूजयामि महसां महसां विधान। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतिक विशांतिधरभिषेक्य बंतु नरक प्रताप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति। बोले देवादिदेव मुनीश्वरनाथ भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, चारि चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य समय सागर जी महाराज की।